तो जवाब आता है ऑल लाइफ फॉर्म्स विल रीच टू मैक्सिमम लिमिट एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स। और रीच तक पहुंचने के लिए जो चीज मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि फंडामेंटल विल नेवर चेंज एट ऑल, और वो है गोल्स। किसी आदमी ने बोला गोल्स, मैं बोलता हूं यस, ये तो फ्यूल का काम करता है सर। मैंने एक आदमी को बोला कि तेरे को, मुझसे पूछा उसने कि मुझे पैसे का जरूरत नहीं है तो मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, मेरे को पैसे का जरूरत नहीं है तो मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला तेरे को कम से कम 100 करोड़ का टारगेट लेना चाहिए। उसने बोला तेरे को समझ में नहीं आया, मुझे पैसे का जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला हाँ, मैं भी तुझे ये कह रहा हूं कि तेरे को 100 करोड़ का टारगेट लेना चाहिए। उसने बोला तू पागल है, मेरे को पैसे का जरूरत। मैंने बोला मैं फिर भी चाहता हूं कि तू 100 करोड़ का टारगेट ले, क्योंकि 100 करोड़ के टारगेट को हिट करने के बाद तू वो 100 करोड़ रुपए डोनेट कर दियो। मैं तुझे 100 करोड़ नहीं कमा के देना चाहता, मैं चाहता हूं इस प्रोसेस में तू जो आदमी हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। कि तू कैसा व्यक्ति होना चाहिए ये सोच, और आज तू वैसा व्यक्ति। ग्रोथ बिना गोल सेटिंग के कभी आती नहीं है सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों के गोल्स नहीं है ना, वो कहते हैं उनका जिंदगी गोल होता है। एंड यू हैव बीन गिवन अ चांस, आपको मौका है आज कुछ बड़ा सोचने का, आपको मौका है आज कुछ बड़ा कर डालने का। देखो, whatever you do, you should set a benchmark। और नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत है तो ही रहिएगा इस बिजनेस में। नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत नहीं है, छोड़ दीजिए। कहां जाइए, जिस चीज से मोहब्बत है उसमें जाइए, लेकिन कोशिश करिए कि जिस बिजनेस में है एटलीस्ट टॉप 10 में रहें यार। हमारे पिताजी हमको सिखाते थे बहुत पहले, हम बड़े हो गए, लेकिन बात कंठस्थ है। वो बोलते हैं मोची बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया मोची तेरे शहर का नहीं होना चाहिए। तू मोची बन जा, तू बाल काटने वाला बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया बाल काटने वाला तेरे शहर में नहीं होना चाहिए। तू दर्जी बन, लेकिन लाइन लगनी चाहिए साला शादियों में कि कपड़ा सिलवाएंगे, क्योंकि उस प्रयास में तू जैसा बनता जाएगा, मैं चाहता हूं तू वो इंसान बने। मनी तो एक दिन सेकेंडरी है दोस्त, वो आज है कल नहीं रहेगी, खत्म हो सकता। तो गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रहता है आपको मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए। टेक योर कैपेसिटी टू मैक्सिमम लेवल। आप अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाइए। कैसे लेके जाएंगे, वो बिना गोल सेटिंग के पॉसिबल नहीं है दोस्त। बिना गोल सेटिंग के वो संभव ही नहीं है। और अगर गोल सेटिंग हो जाए तो मैं आपको बताता हूं मिरेकल हो सकता है। मैं जब इस बिजनेस में आया तो 25 साल का लड़का था। मैं जब इस बिजनेस में आया तो सेकेंड हैंड स्कूटर चलाता था। मैं जब इस बिजनेस में आया तो रिजर्व में मेरा स्कूटर चलता था, स्कूटर में तेल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नया आया तो मैं सब हाथ से होते थे, लेकिन गोल्स हाई थे। लास्ट ट्रेनिंग में मैंने रॉल्स रॉयस लिखा यहाँ दिसंबर 2018, अगर आप लोग हो यहाँ पे। रॉल्स रॉयस इज नॉट अ जोक माय डियर फ्रेंड्स। और टारगेट रॉल्स रॉयस नहीं है, टारगेट ये है कि रॉल्स रॉयस पाने के लिए जो मैं बन जाऊंगा वो प्रोडक्ट रॉल्स रॉयस कमाने से, खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बिना गोल सेटिंग के संभव नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल विदाउट सेटिंग अ गोल। इफ यू आर गेटिंग मी, द मेन रीजन टू सेट अ गोल इज व्हाट दे मेक ऑफ यू। गोल सेटिंग करने का मेन कारण यह है कि वो आपको क्या बना देते हैं। यहां पर मैं 2, 4, 5 गोल सेट करें कि आपके अकाउंट में हम कुछ पीछे जीरो जोड़ दें। Why don't we set a goal to add some zeros to your bank account? We live in a beautiful country. We have every facilities. सब कुछ है आज हमारे और आपके पास। A beautiful family, a right age. What else you want? Technology, communication, all support system. क्यों ना आप और मैं आज एक गोल सेट करें कि हम अपने अकाउंट्स में कुछ जीरो ऐड करेंगे आने वाले साल 2 साल के अंदर। वी आर नॉट अ रोबोट। हम सेम लाइफ अगले साल नहीं जीना चाहते, कुछ बेहतर होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैंने फोटोग्राफ लगाया है एवरेस्ट का, अगर आपको दिखाई दे रहा है। गोल कैसे होते हैं? इन 1960 होंडा, रोहित आर्यन, होंडा मोटरसाइकिल ने अपना एक गोल सेट किया, और मैं आपको बताना चाहूंगा उस गोल की लाइन, पंच लाइन क्या थी। जानना चाहते हैं? उस गोल का पंच लाइन था, वी विल डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिशन। वी विल डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिशन। हम बाजार से सारा प्रतियोगिता ही खत्म कर दें। क्या कमाल का गोल है, और उस गोल के प्रोसेस में वो क्या हो जाने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अपने आप को बेहतर किए बिना ये पॉसिबल। इन 1970 नाइकी ने एक गोल सेट किया
इन 1970 नाइकी ने एक गोल सेट किया। वो लाइन आपको बताता हूं जो पंच लाइन थी उस गोल की, क्रश एडिडास, क्रश एडिडास। एडिडास बहुत बड़ा ब्रांड था 1970 में। नाइकी ने गोल सेट किया, क्रश। तो आप और मैं क्यों ना आज गोल सेट करें, we will become the number 1 brand in network marketing in next 5 years. Number 1 brand in network marketing in the next 5 years. देखिए, मैं आपको मेहनत करने वाला लीडर बनाना चाहता हूं। मैं आपको कामचोर लीडर नहीं बनाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप नाम वाले लीडर बने। मैं चाहता हूं आप काम वाले लीडर बने, जिसको बोलते हैं डिसीजन। लोग क्षमताओं के अभाव में नहीं हारते, लोग निर्णय लेने की क्षमता के अभाव में हारते हैं। सर, क्षमताएं भरपूर हैं, निर्णय नहीं ले पाते। बस कहते हैं रतन टाटा ने जब जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया तो लोग हंसे रतन टाटा के ऊपर। लोगों ने बोला रतन टाटा की लाइफ का डिजास्टर है ये। कोरस को उसने जब मैं निर्णय ले लेता हूं फिर उसको सही साबित करके दिखा देता। देयर इज नेवर अ रॉन्ग डिसीजन और अ राइट डिसीजन। देयर इज नेवर अ रॉन्ग डिसीजन और अ राइट डिसीजन। आई टेक डिसीजन एंड देन प्रूव देम। और मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग हंसे रतन टाटा के। आज जैगुआर और रोवर टाटा को रेवेन्यू देने वाली सबसे बड़ी कंपनियां हैं, और जिसके बारे में मजाक उड़ाया गया था। हो सकता है लोग आपका मजाक आज उड़ाए, हो सकता है लोग ताना कसे, फिबतियां कसे, हो सकता है, होता ही होगा, होना चाहिए भी सही, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों पे ही ताने कसे जाते हैं। आम आदमी पे कौन ताने कसता है सर? आम आदमी पे कोई ताने नहीं कसता। आम आदमी को तो दया की नजर से देखा जाता है। बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा, ये बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। तो वी आर नॉट अ कॉमन पीपल, वी आर हियर टू डू सम मिरेकल्स। और मैं आपको बताऊं, देखो दुनिया वैसी नजर आती है जिस चश्मे से आप, वो कहते हैं कि रामदास रामायण लिखते थे। रामदास एक आदमी थे, एक बिहार के गांव में रामायण लिखते थे। तो जब रामायण लिखने शुरू करी तो वो कहते हैं कि इस युग में वो हनुमान जी विराजमान है। आप लोग भगवान को विश्वास करते हैं सब दोस्तों? डू यू बिलीव इन गॉड? तो कहते हैं कि इस युग में हनुमान जी विराजमान है। तो लिख रहा है, जब अशोक वाटिका में हनुमान पहुंचे तो फूल लाल रंग के। उसने बोला कौन है बेटा? लिख मैं रहा हूं, तू कौन है? और जो मैं लिख देता हूं सुधार नहीं करता, फूल सफेद ही रहेंगे। तूने सुनना, सुन निकल। उसने बोला हद होगी, कंबल अंबल हटा दिया। बोले मैं ही हूं। उसने बोला तू कौन? अरे बोले मैं ही गया था, फूल लाल रंग के थे रे। उसने बोला हम नहीं मानते भाई। उसने बोला तेरी सारी रामायण समझ में आती है, लेकिन यहां तू इसको ठीक कर, जनरेशन को मैसेज गलत जाएगा। अब विवाद होने लगा, तो विवाद का समाधान कैसे हो? तो बोला बैठ कंधे पे। तो भगवान राम के पास चलते हैं, अब जज फैसला करेगा। तो हनुमान ने कंधे बिठाया और राम के पास ले गए। तो उन्होंने बताया कि प्रभु ये बिहार का नजर से नेटवर्क मार्केटिंग को देखेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वैसी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं बोलता हूं कैरेक्टर। यहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है सर, और आपको ये चीजें उठानी पड़ेंगी, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। वो कहते हैं पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाने के लिए कैसा आदमी होना चाहिए वैसा आदमी होना महत्वपूर्ण है। कैरेक्टर। आप जब दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो आप दुकानदार का कैरेक्टर नहीं पूछते, आप मोल भाव करते हैं।